हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोस लर्न। तो आज का हमारा टॉपिक है पटेला फ्रैक्चर। तो आज हम इसमें पटेला फ्रैक्चर में सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, टाइप ऑफ पटेला फ्रैक्चर, क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस। जैसा कि आपको पता है हमारा पटेला जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नी के जो ऊपर, ये देख रहे हो आप, ये नी ज्वाइंट है। नी ज्वाइंट के जस्ट ऊपर जो हमारा बोन, स्मॉल बोन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पटेला बोलते हैं। ये क्या होता है? हमारा सिस्मॉइड शेप का होता है और ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये जो दिख रहा है ये क्या है? हमारा पटेला बोन। पटेला बोन का ये फ्रैक्चर में दिख रहा है आपको। नॉर्मली आपको पटेला कैसा दिखता है? ये जैसे इस टाइप में, ये पूरा शेप ऐसे होता है, ये ट्रायंगुलर इस टाइप में ये होता है हमारा पटेला। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। पटेला को हम क्या बोलते हैं? नी कैप बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? हमारे नी को कैपिंग करके रखता है और ये प्रोटेक्ट करके रखता है नी कैप, और हेल्प कराता है क्या हमारे? ये मूवमेंट्स में हेल्प कराता है और एक्सटेंशंस ऑफ नी में हेल्प कराता है। एक्सटेंशंस ऑफ नी में और मूवमेंट्स में हेल्प कराता है। ये इसका दो हमारा फंक्शन है, और एक प्रोटेक्शन भी। ये क्या करता है? हमारे नी को प्रोटेक्ट करके रखता है। प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये हमारा लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन है इन द बॉडी। एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट सिस्मॉइड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है हमारा? वो क्या कौन सा होगा? हमारा पटेला, जिसको क्या बोलते हैं? नी कैप बोलते हैं। पटेला फ्रैक्चर क्या होता है हमारा? जब पटेला बोन जो हो वो हमारा ब्रेक हो जाए किसी भी, यूजुअली ड्यू टू द ट्रॉमा या मैकेनिकल फोर्स के कारण, उस पर मैकेनिकल जो लगे, या तो किसी ट्रॉमा के कारण, या फॉल हो जाए हम, तो उसके कारण जो ब्रेक हो जाए हमारा पटेला बोन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पटेला फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ एनाटॉमी हम देख लेते हैं। ये क्या है हमारा? सिस्माइड बोन एमेंडेड इन कहाँ होता है हमारा? कॉर्डिसेप्स टेंडन। यहाँ पे क्या एमेंडेड होता है हमारा? कॉर्डिसेप टेंडन। ये देख रहे हो आप, कॉर्डिसेप टेंडन जो है यहाँ पे एमेंडेड हो रहा है। कहाँ पे? पटेला के ऊपर सुपीरियर सरफेस में। प्रोटेक्ट करता है हमारे नी ज्वाइंट को, इम्प्रूव करता है मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द क्वाड्रिसेप्स को। आर्टिकुलेट विथ क्या हो रहा है? ये हमारा फीमोरल बोन, जो ये फीमोरल बोन आपको दिख रहा है, फीमर बोन, इसके ये जो ट्रोकेलिया है, यहाँ पे क्या होता है हमारा? आर्टिकुलेट होता है। ये पूरा क्या है हमारा? ट्रोकेलिया इसको बोलते हैं। ठीक है, एनाटॉमी तो आप पढ़े होगे, आपको पता होगा। इसको हम बोलते हैं ट्रोकेलिया। तो इसमें यहाँ पे आके हमारा क्या होता है? आर्टिकुलेट होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है? सुपीरियरी जो देख रहे हैं हमारा, क्या दिख रहा है? क्वाड्रिसेप्स टेंडन दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे अटैच होता है। पटेलर टेंडन होता है इंफीरियरली जो दिख रहा है आपको, ये पटेलर टेंडन, जिसको हम पटेलर लिगामेंट भी बोलते हैं। यहाँ से इंफीरियर ये दिख रहा है आपको, यहाँ से अटैच हो रहा है हमारा पटेलर टेंडन। मीडियल एंड लेटरल पेटेलो फीमर लिगामेंट दिख रहा है आपको। मीडियल जो है ये हमारा क्या है? ये लेटरल पेटेलो फीमर का क्या मतलब हुआ? ये जो हमारा पटेला है यहाँ से फीमर तक आता है, ये इस साइड। तो इस साइड हमारा क्या हो गया? लेटरल हो गया। और इसके जस्ट उधर होगा मीडियल साइड, यहीं से अटैच होगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? पटेलो फ्यूमरल लिगामेंट्स, मीडियल और लेटरल। ठीक है, ये हमारा क्या था? जो है टेंडन जो आ रहा है, जिसको हम लिगामेंट्स भी बोलते हैं, यहाँ पे जो अटैच हो रहा है, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी हो गया। अब इसमें हम देखते हैं आगे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी हम सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट ट्रॉमा। डायरेक्ट ट्रॉमा का मतलब क्या हुआ? जो डायरेक्ट, जैसे हम जो कहीं से फॉल हो गए डायरेक्टली नी के बल पे, तो नी में जो चोट आई तो उसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया? फॉल डायरेक्टली ऑन द नी। डैशबोर्ड इंजरी, जब हम कार चलाते हैं तो नी क्या रहता है हमारा? आगे की ओर रहता है। जब कार आगे से, जैसे ये कार है, कार में हम बैठे हुए, मान लो आगे हमारा क्या, ये नी है, तो इधर से अगर एक्सीडेंट होगा तो सबसे ज्यादा चांस कहाँ रहता है हमारा? नी को इंजर्ड पहुंचने का ज्यादा चांस रहता है। जब हम ये कार में जब हम बैठे रहते हैं तो इसमें क्या होता है? हमारे नी को ज्यादा इंजर्ड पहुंचता है, उसे बोलते हैं हम डैशबोर्ड इंजरी। ब्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लो करके हमारे नी में ये गिर जाए या पत्थर से वो ब्लो हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लो फ्रॉम द इंजरी।
कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लो किया, या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इसके कारण क्या होता है, ब्लो के कारण हमारा क्या हो जाता है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड मतलब क्या हो गया, जैसे ये हमारा पटेला बोन है, तो इसमें से क्या होगा, एक यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, इसी क्या बोलते हैं हम, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट ट्रॉमा। इनडायरेक्ट में क्या होता है, सडन फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स। जो हमारा क्वाड्रिसेप्स है, ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा फोर्सफुल सडन, अगर जब फोर्सफुल कोई भी कॉन्ट्रेक्शन लगा हमारे क्वाड्रिसेप्स टेंडन में, उसके कारण क्या हो, पटेला देखो दो दो भाग में ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, यूजुअल मोड के कारण होता है, ठीक है। जंपिंग और स्टेम्पलिंग के कारण होता है, और कॉजेज द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है, दो भागों में टूट जाना, इसी टाइप में होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। जैसे ये हो गया हमारा, ये हो गया दो भाग में जैसे ब्रेक हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ पटेलर फ्रैक्चर, टाइप कितने हैं। सबसे पहला हमारा है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स ये देख रहे हो, ये हम बताए इससे पिछले उसमें बताए थे स्लाइड में। ये हो गया हमारा क्या, ट्रांसवर्स, जो दो भागों में सीधा ब्रेक हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। कॉजेस क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रॉमा के कारण होता है, सो एक्सटेंशन मैकेनिकल फेलियर के कारण होता है। दूसरा है हमारा कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा, मल्टी मतलब ज्यादा ज्यादा हो, मतलब जैसे एक दो तीन चार पाँच छः इस टाइप में हो जाए, तो ये क्या होता है, हमारा कम्युनिकेटेड हो गया, ये हो गया हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। ये किसके कारण होता है, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स के कारण, यूजुअली फ्रॉम डायरेक्ट ब्लो। या डायरेक्ट ब्लो जो हमारा कोई भी, जैसे मान लो पत्थर डायरेक्ट हमारे नी पे आके गिरा है, तो उसके कारण क्या होता है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होने का ज्यादा चांस होता है। तीसरा है हमारा वर्टिकल फ्रैक्चर। वर्टिकल फ्रैक्चर कैसा होता है, ये साइड व्यू, जैसे हमारा मीडियल या लेटरल व्यू से हल्का साइड में वो हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल फ्रैक्चर। लेस कॉमन होता है, सीन ऑन स्काईलाइन व्यू। ये हमें कैसे देखने को मिलता है, स्काईलाइन व्यू में देखने को मिलता है। चौथा हमारा क्या है, ओस्टोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर। ओस्टोकॉन्ड्रल आपको दिख रहा है, ये छोटा सा ब्रेक होता है साइड से, उसको क्या बोलते हैं हम, ओस्टोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व हमारा कार्टिलेज और बोन दोनों इन्वॉल्व होता है, कार्टिलेज भी और बोन भी। सीन इन पटेलर डिसलोकेशन, हमारा सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, ये पटेलर, इसमें क्या होता है, हमारा डिसलोकेट हो जाता है, उसमें देखने को मिलता है। पांचवा है हमारा स्लीप फ्रैक्चर। ये जो मल्टी फ्रैगमेंट डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, इसको भी हम बोल सकते हैं क्या, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। अब हमारा पांचवा जो है स्लिप फ्रैक्चर। स्लिप फ्रैक्चर में क्या होता है हमारा, स्लिप फ्रैक्चर में हमारा क्या होता है, पेडिट्रिक में ज्यादा देखने को मिलता है। स्लिप फ्रैक्चर जो होता है हमारा पेडिट्रिक में देखने को ज्यादा मिलता है। एवेल्जन ऑफ कार्टिलेज प्लस बोन दोनों होता है। चाइल्ड जो होता है 8 से 12 साल के जो एज के बच्चे होते हैं उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। ऑप्टन इन्फीरियर पोर, जो हमारा इन्फीरियर पोर है उसमें ज्यादा एवेल्जन देखने को मिलता है। ओके, आगे अब हम बढ़ते हैं, इसमें अब देखेंगे हम क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स जैसे हमारा सबसे पहले हम इसमें सिम्टम देखेंगे। सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, सेवर एंटीरियर नी पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ब्रूसिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, हमें चलने में दिक्कत आएगी। ब्रूसिंग मतलब वहाँ पे क्या होता है, नीला नीला टाइप का दिखने लगता है नी ज्वाइंट में। ओके, वो हो गया हमारा क्या, ब्रूसिंग। फिर पेन एग्रीवेट हो जाता है हमारा नी एक्सटेंशन में, जब हम नी को एक्सटेंड करते हैं, ये नी ज्वाइंट हुआ, यहाँ नी ज्वाइंट ये हो गया, इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारा जो पेन है वो क्या होता है, एग्रीवेट हो जाता है। अब साइन देखते हैं इसमें, ओवर टेंडरनेस ओवर द पटेला देखने को मिलेगा। गैप फेल्ट ओवर द पटेला, जो पटेला के ऊपर वो गैप क्या है, आप अगर जब इसे पालपेट करके देखोगे, पालपेट करने के बाद आपको क्या फील होगा, गैप फील होगा डिस्प्लेस फ्रैक्चर में, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्ट्रेट, हम खड़ा रहने में दिक्कत होगी। लेग राइज करने में, जैसे हम इसमें एसएलआर टेस्ट कर सकते हैं। एसएलआर क्या होता है हमारा, स्टेट स्टेट लेग राइज टेस्ट होता है हमारा, ठीक है। इसका सजेस्ट एक्सटेंशन मैकेनिज्म डिस्टर्बेंस होता है। हेमरोट्रोसिस हो जाता है। हेमरोट्रोसिस मतलब क्या होता है हमारा, ये आप कमेंट करके बताओगे। ओके, मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ये आपका आज का टास्क है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब।
इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री लेने के बाद हम इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पाल्पेशन करते हैं इसका। पाल्पेशन के बाद हम इसमें इमेजिंग करते हैं। इमेजिंग में हम क्या देखते हैं, एक्सरे ऑफ नी देखते हैं। एक्सरे नी हम क्या देखते हैं, एपी व्यू देखते हैं और लेटरल व्यू देखते हैं। ओके, और शो द फ्रैक्चर पैटर्न ऑफ गैप। जैसे हमारा ये कौन सा हो गया, हमारा ये क्या दिख रहा है आपको, लेटरल व्यू दिख रहा है। लेटरल व्यू में हमें क्या दिखेगा, लेटरल व्यू में हमें क्या दिख रहा है, ये राइट लेग का है। इसमें जो फ्रैक्चर आपको दिख रहा है, ये कौन सा फ्रैक्चर था हमारा, डिस्प्लेस फ्रैक्चर है। ओके, यहाँ से क्या होगा, डिस्प्लेस्ड हो गया, ये ऊपर की ओर डिस्प्लेस्ड हो गया, नीचे की ओर। ये दिख रहा है आपको पटेलर टेंडन, ये कॉर्डिसेप टेंडन, इसको क्या किया, खींच लिया है। इसको नीचे की ओर खींचा, इसको ऊपर की ओर कॉर्डिसेप टेंडन खींचा हुआ जब फ्रैक्चर हो गया। ओके, ये भी हो गया हमारा एक्सरे का। ये दूसरा, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये फ्रैक्चर आपको, ये फ्रैक्चर कौन सा है हमारा, ये कमेंट करके आप बताओगे। सीटी स्कैन, अब इसमें हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं फॉर कम्युनिकेटेड और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर के लिए। कम्युनिकेटेड कैसा था हमारा, ये डायग्राम में देखेंगे, ये था हमारा कम्युनिकेटेड, ये दोनों। इसमें क्या होता है हमारा, इस फ्रैक्चर इस टाइप का हो जाए तो हम इसको क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेटेड हो जाता है हाई लेवल पे, उसमें देखना पड़ता है डीप में। ओके, अब इसमें ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं, कंजर्वेटिव को क्या बोलते हैं, विदाउट ऑपरेशन के। सबसे पहले इसमें इंडिकेशन क्या देखेंगे कंजर्वेटिव में, अनडिस्प्लेसमेंट, मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। इसमें क्या है, डिस्प्लेस्ड है या तो अनडिस्प्लेस्ड में है, ये फ्रैक्चर देखना पड़ेगा। अगर मिनिमल डिस्प्लेस्ड है तभी हम इसमें कंजर्वेटिव देते हैं। मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, नी इमोबिलाइजेशन कराते हैं, इन एक्सटेंशन, और हम सिलेंडर कास्ट करते हैं, इमोलाइज करते हैं 4 से 6 वीक तक। पार्शियल वेट बेयरिंग करते हैं, फुल वेट बेयरिंग ग्रेजुअली में करते हैं। फिजियोथेरेपी, क्वार्ट्स स्ट्रेचिंग करते हैं, क्वार्ट्स मसल का हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं, इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन में इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस फ्रैक्चर में सबसे ज़्यादा देखता है अगर जब 2 से 3 mm से ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हो, जैसे ये फ्रैक्चर हो गया हमारा, इससे ज़्यादा 2 से 3 अगर जब mm से ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हो तो उसमें क्या करते हैं, हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। कम्युनिकेटेड में करते हैं। प्रोसीजर क्या हमारा, टेंशन बैंड वायरिंग करते हैं, TBW बोलते हैं उसको। मोस्ट कॉमन हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में हम करते हैं। इसमें कन्वर्ट्स टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स एट द फ्रैक्चर साइट। इसमें क्या करते हैं, हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं और कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, कहाँ, फ्रैक्चर के साइट पे। कन्युलेटेड स्क्रू लगाते हैं हम विथ TBW को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बैंड वायरिंग बोलते हैं। फिर पार्शियल पेटेलोक्टोमी करते हैं। पार्शियल पेटेलोक्टोमी में क्या होता है हमारा, स्मॉल फ्रेगमेंटल एवल्जन से हम उठा के यहाँ पे पटेला का पेटेलोक्टोमी करते हैं। टोटल पेटेलोक्टोमी मतलब टोटल रिप्लेस कर देते हैं हम इसको पटेला को। ओके, हो गया यहाँ तक। अब इसमें हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, लास्ट है हमारा ये स्लाइड। इसमें नॉन यूनियन देखने को मिलेगा, डिले यूनियन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जब हम सही से इसका सर्जरी नहीं किए या तो इसका मैनेजमेंट ढंग से नहीं किए तो उसमें क्या देखने को मिलता है, नॉन यूनियन और डिले यूनियन। लॉस ऑफ नी एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलेगा आपको। इन्फेक्शन दिखेगा, इफ ऑपरेटेड है तो ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है, कि अगर जो ऑपरेटेड है उसको मैनेजमेंट उसका सही से नहीं हुआ या ऑपरेट उसको नहीं किए तो उसमें क्या देखने को मिलता है, हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। पटेला वाजा देखने को मिलता है, जो हमारा लो पटेला होता है। पटेला वाजा क्या होता है हमारा, कि जो हमारा जो पटेला है कि खिसक के क्या आ जाता है, नीचे की ओर आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पटेला वाजा। स्टेपनेस ऑफ नी जॉइंट में दिखेगा। यहीं तक था हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हम जो वीडियो किस पे बनाए ये कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।